राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीइंग आस्तिक में। तो आज हम आपको चौरचन के बारे में बताएंगे, जो कि मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि चौरचन पर्व कब है, 30 को है या 31 को है, इससे जुड़ी हुई क्या कथा है और इसके दौरान ध्यान देने योग्य बातें क्या है, पूजा की विधि क्या है तथा चौरचन त्योहार में दही का महत्व क्या है। एवं जब चौथ के चांद को देखने से कलंक लगता है तो फिर चौरचन के दिन चंद्रमा की पूजा चांद को देख के ही क्यों की जाती है। तो दोस्तों, इस बार चौरचन 30 अगस्त मंगलवार को मनाया जाएगा। तो जिस समय गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, अर्थात उसी समय चौरचन भी मनाया जाता है। चौरचन के त्योहार को चौथ चंद्र त्योहार भी कहा जाता है। विशेष रूप से यह त्योहार बिहार के मिथिला में मनाया जाता है। यहाँ पर पूरी धूमधाम से गणेश चतुर्थी के साथ साथ चौरचन का त्योहार भी मनाया जाता है। इस त्योहार पर चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन शाम के समय भगवान गणेश के साथ साथ चंद्रदेव की पूजा करते हैं, वह चंद्र दोष से मुक्त हो जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दौरान चंद्रमा को कलंक लगा था, इसीलिए इस दिन चांद को देखना पूरी तरह से वर्जित है। बाकी त्योहारों की तरह यह त्योहार भी अलग अलग मान्यताओं से भरा हुआ है। आइए जानते हैं चौरचन की महत्वता। बिहार के मिथिला में प्रकृति से जुड़े हुए काफी सारे त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि सूर्य देव की आराधना करने के लिए छठ पर्व मनाया जाता है। इसी तरह चंद्र देव की आराधना करने के लिए चौरचन मनाया जाता है। इस त्योहार की महत्वता इसलिए है क्योंकि कहते हैं कि चंद्रदेव की पूजा करने से व्यक्ति झूठे कलंक से बच जाता है और इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। चौरचन से जुड़ी हुई कथा। एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान गणेश अपने वाहन मूषक के साथ कैलाश पर भ्रमण कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें चंद्रदेव के हंसने की आवाज आई। भगवान गणेश को उनके हंसने का कारण नहीं समझ आया, इसलिए उन्होंने चंद्रदेव से इसका कारण पूछा। चंद्रदेव ने कहा कि भगवान गणेश का विचित्र रूप देखकर उन्हें हंसी आ रही है। उन्होंने उनके बड़े पेट का मजाक उड़ाया और अपनी ही प्रशंसा करना शुरू कर दिया। इस पर गणेश जी को काफी गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया और कहा कि जिस रूप का उन्हें इतना अभिमान है, वह रूप आज से कुरूप हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो चंद्रदेव को इस दिन देखेगा, उसे झूठा कलंक लगेगा, भले ही व्यक्ति का कोई दोष न हो। यह बात सुनते ही चंद्रदेव का अभिमान खत्म हो गया और वह भगवान गणेश के सामने क्षमा मांगने लगे। भगवान गणेश को खुश करने के लिए भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की तथा उनके लिए उन्होंने व्रत रखा। चंद्रदेव को पश्चाताप करते हुए देखकर भगवान गणेश ने चंद्रदेव को माफ कर दिया और कहा कि वह अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, परंतु वह इसका असर कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि चंद्रदेव के झूठे आरोप से किसी व्यक्ति को बचना है तो उसे गणेश चतुर्थी की शाम को चंद्रमा की पूजा करनी है। इस तरह पूजा करने से वह व्यक्ति निष्कलंक हो जाएगा। उसी समय से गणेश चतुर्थी के दिन चौरचन भी मनाया जाता है। जानते हैं पूजा की विधि। इस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखे जाते हैं। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती है। शाम तक व्रत रखने के बाद शाम के समय घर के आंगन को गाय के गोबर से साफ किया जाता है। इसके बाद कच्चे चावल पीसकर रंगोली तैयार की जाती है। इस रंगोली से आंगन को सजाया जाता है। इसके बाद केले के पत्ते की मदद से गोलाकार चांद बनाया जाता है। इस त्योहार पर तरह तरह के मीठे पकवान, खीर, मिठाई, गुजिया और फल आदि रखे जाते हैं। इस त्योहार में दही काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रोहिणी नक्षत्र में चतुर्थी चंद्रमा की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद घर में जितने लोग उतने ही पकवानों से भरे डाली और दही के बर्तन रखे जाते हैं, या जिसकी जितनी मान्यता होती है। इसके बाद एक एक करके डाली, दही के बर्तन, केला, खीर आदि को हाथों में उठाकर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद मंत्र उच्चारण के साथ साथ चंद्रमा को यह सारे पकवान अर्पित किए जाते हैं। एक तरह से पूजा तथा अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं। भक्त अपना व्रत खोल लेते हैं। चौरचन पूजा के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। जिस दिन चौरचन का त्योहार होता है, उस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह उठने के बाद नित्य क्रम क्रियाएं पूरा करने के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद व्रत आरंभ कर दिया जाता है, जो कि शाम तक करना होता है। इस दिन सभी से प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। इस दिन मांसाहार नहीं करना चाहिए, न ही नशीली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। शाम के समय व्रत तोड़ने के पश्चात सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। इस दिन दान दक्षिणा करना काफी शुभ माना जाता है।
चौरचन की पूजा पूरी विधि से करनी चाहिए तो सारे फल की प्राप्ति होती है और चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। चौरचन में दही का क्या महत्व है? चौरचन की पूजा के दौरान दही काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन मिट्टी के बर्तन में दही जमाया जाता है। कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन में दही का स्वाद बहुत ही खास हो जाता है। इस दही को पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बांस के बर्तन में विशेष खीर तैयार की जाती है, जिसका भोग चंद्रदेव को लगाया जाता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।